Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss two parallel conductors carrying current in same direction attract each other, or we can say two parallel conductors of infinite length. ठीक है बेटा. Suppose one conductor is PQ carrying current I1 in upper direction and another conductor is RS which is parallel to PQ carrying current I2 in same direction as in PQ, and R is the distance between them. R is the distance between them. So बेटा करंट जो I1 प्रेजेंट है PQ के अंदर, PQ कंडक्टर के अंदर I1 जो करंट है उसकी वजह से RS के ऊपर हम क्या निकालेंगे. सपोज करो ये पॉइंट L है, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. तो देखना बेटा राइट हैंड थंब रूल, करंट ऊपर की तरफ और बेटा मैग्नेटिक फील्ड देखना इनवर्ड. तो यहाँ L पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा. इनवर्ड के लिए हम क्या दिखाते हैं बेटा, क्रॉस दिखाते हैं. तो B1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, देखना म्यू नोट अपॉन 4 पाई R इंटू 2I1. बेटा ये आपको पता है मैंने कहाँ से लिखी है, ये इतना टेस्ला और कैसे एक्टिंग इनवर्ड किससे बेटा, राइट हैंड थंब रूल कैसे लिखी है बेटा. एक एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन थी. हमारे पास कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर होता था तो वहां बेटा हम फील्ड की वैल्यू ऐसे ही लिखते थे, वहां से डायरेक्ट लिखी है बेटा. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेटा फोर्स की. ठीक है, फोर्स की देखना बेटा, फोर्स की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानते हो ना बेटा, स्ट्रेच किया हमने. तो बेटा देखना करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट ऊपर की तरफ. तो फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि F1 से डिनोट करेंगे तो फोर्स इस तरफ लगेगा बेटा. तो F1 जो है ना बेटा यहां क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. जो पिछला आर्टिकल हमने किया था उसके अंदर हमने F = BIL sin थीटा निकाला था, वहीं से लिखा है बेटा. फोर्स पर यूनिट लेंथ वहीं से लिखेंगे. इसकी वैल्यू अभी देखना कैसे लिखेंगे. तो F1 की वैल्यू देखना, बेटा F1 बनेगा हमारा I2B1. क्लियर बेटा, ठीक है. F1 इज I2B1 और कैसे लगेगा बेटा, टूवर्ड्स PQ की तरफ. क्लियर बेटा. और किससे दिया है बेटा हमने, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. किससे निकाला है बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से. पुट करना बेटा. तो F1 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई R 2I1 इंटू I2. दिस इज F1. ठीक है, तो F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास. इतने फोर्स से SR जो है PQ को अपनी तरफ अट्रैक्ट. क्लियर बेटा, क्लियर और नोट. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो? तो बेटा अब हम बात करते हैं RS कंडक्टर की वजह से जो PQ कंडक्टर के ऊपर फील्ड है और फोर्स PQ की वजह से जो फोर्स लगेगा RS की वजह से के ऊपर. तो देखो बेटा ये RS कंडक्टर है, इसके अंदर I2 करंट फ्लो कर रहा है. तो राइट हैंड थंब रूल लगाना बेटा, करंट ऊपर की तरफ, फील्ड आउटवर्ड. तो बेटा देखो हमने कोई पॉइंट M कंसीडर किया है, तो M पॉइंट पे फील्ड कैसा, आउटवर्ड. और आउटवर्ड फील्ड हम कैसे दिखाते हैं बेटा, आउटवर्ड फील्ड हम दिखाते हैं डॉट से. तो किसी पॉइंट M पे किसके, PQ कंडक्टर के ऊपर हमने RS की वजह से, RS कंडक्टर के अंदर से जो I2 करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से जो फील्ड है M पॉइंट पे कितना है बेटा, आउटवर्ड है. तो B2 की वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, वही एप्लीकेशन लगा के
एम्पियर सर्कुलर लॉ की, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर 2I2। ओके स्टूडेंट, इतना टेस्ला, और वो कैसे लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, किससे, राइट हैंड थंब रूल से। किससे दिखा रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल से दिखा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बेटा F2 यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वजह से, PQ की वजह से RS के ऊपर लगेगा बेटा। देखना, और किसका यूज करेंगे बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। देखना बेटा, फील्ड आपका आउटवर्ड, करंट आपका ऊपर की तरफ, फील्ड आउटवर्ड, देखो फील्ड कैमरे की तरफ लग रहा है और करंट ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स किस तरफ लगेगा बेटा, टुवर्ड्स RS, टुवर्ड्स RS। तो F2 की डायरेक्शन हो गई बेटा ये। तो F2 कितना लिखेंगे बेटा, हमारे पास I1 B2, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नोट अपॉन 4 पाई R 2I1 I2, इतना बेटा। और किस तरफ लगेगा, एक्ट टूवर्ड्स RS। किससे निकाला है बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल से बेटा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लियर बेटा। तो यहां से क्या कंक्लूजन हमने निकाला है बेटा, F1 इस तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब बेटा क्या है, RS तो PQ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि RS के अंदर से जो I2 करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ये PQ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और PQ के अंदर जो I1 करंट फ्लो कर रहा है वो RS को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। कंक्लूजन क्या निकला है बेटा, हैंस PQ एंड RS क्या कर रहे हैं बेटा, आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हैंस टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। एक और मैं आपको फिनोमिना दिखाता हूं बेटा, जैसे हमारे पास सोलिनोइड है, दिस इज सोलिनोइड। देखना बेटा, करंट सेम डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, यहां सेम डायरेक्शन से फ्लो कर रहा है, तो सोलिनोइड क्या करेगा, कंट्रैक्ट करता है, क्योंकि यहां वही थ्योरी लग जाती है पैरेलल कंडक्टर्स वाली, और पैरेलल कंडक्टर्स वाली भी कौन सी बेटा, सेम डायरेक्शन में करंट, करंट किसकी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। तो सोलिनोइड बेटा क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है बेटा, सोलिनोइड क्या करता है बेटा, कंट्रैक्ट करता है जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। यही रीजन है बेटा इसका, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर बेटा, ओके।